आप ही सोचिए, कल सुबह आप सोकर उठते हैं, बड़े आराम से ब्रश करने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि नल से पानी की एक भी बूंद नहीं गिर रही है, बिल्कुल सूखा। जब आप पानी की उम्मीद में नल को लगातार घुमाते रहते हैं, लेकिन पानी की जगह आपको सिर्फ एक खामोश सन्नाटा मिलता है। हम अक्सर नल से गिरते पानी की आवाज को एक गारंटी मान लेते हैं, लेकिन जब वो आवाज एक खामोश सन्नाटे में बदल जाती है, तो वो सन्नाटा कितना चीखता हुआ महसूस होता है ना। सूखे नल की ये खामोश कल्पना हमें चेतावनी देती है कि पानी के बिना हमारा सबसे सामान्य दिन भी एक भयानक डरावने सपने में बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही खामोश खतरे की बात करने वाले हैं जो बिना कोई शोर मचाए हमारे ठीक दरवाजे तक आ पहुंचा है। हम सब रोजाना पानी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जमीन के नीचे छिपी सच्चाई दरअसल कुछ और ही है, और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी भी है। आज हम इसी लूमिंग वाटर क्राइसिस यानी पानी के संकट की गहराई को समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया के कई बड़े शहरों की रातों की नींद इस एक डर ने उड़ा दी है कि किसी भी दिन उनके रिजर्वॉयर्स पूरी तरह खाली हो सकते हैं। इस भयानक स्थिति को ऑफिशियल भाषा में एक नाम दिया गया है, डे जीरो। यानी यह वो आखिरी दिन होता है जब किसी शहर का म्युनिसिपल वाटर सप्लाई कंप्लीटली, और मेरा मतलब है टोटली, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पानी के सारे रिजर्व्स सूख चुके होते हैं। इतिहास में इसका सबसे डरावना एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका के केप टाउन में देखा गया था, जहां एक पूरा शहर लिटरली प्यासा रहने की कगार पर खड़ा हो गया था। और जानते हैं सबसे चिंता की बात क्या है? यह खतरा अभी टला नहीं है। अप्रैल 2026 के डेटा पर नजर डालें तो केप टाउन के मेन डैम्स का वाटर लेवल लगभग 45 से 47% के आसपास ही अटक गया है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल यानी 2025 से करें तो उसमें 20% की भारी गिरावट आई है। ये नंबर साफ बता रहे हैं कि दुनिया भर में पानी का संकट कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला थ्रेट बन चुका है। तो चलिए दुनिया से हटकर थोड़ा अपने देश लौटते हैं। भाग 1, जमीनी हकीकत, सूखे नल और डार्क जोन्स। जब हम भारत के नक्शे पर ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो खतरे के निशान बहुत साफ नजर आते हैं। बेंगलुरु को ही ले लीजिए, जहां के जल बोर्ड ने 65 वार्ड्स को सीधे सीधे हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया है, क्योंकि वहां ग्राउंड वाटर डेंजरसली लो है। दिल्ली में हालात और भी क्रिटिकल हैं। सोचिए, वहां जमीन से पानी निकालने का आंकड़ा 90% को पार कर चुका है। और चेन्नई, जिसने 2019 में डे जीरो का डर बिल्कुल करीब से महसूस किया था, वहां के मेन रिजर्वॉयर्स आज भी स्ट्रगल्स कर रहे हैं। और देखिए, जब सिस्टम फेल होता है तो शुरू होता है मजबूरी का फायदा उठाना। 5,000 रुपए। जी हां, दिल्ली के कुछ इलाकों में एक 4,000 लीटर का प्राइवेट वाटर टैंकर, जो नॉर्मल दिनों में मुश्किल से 500 रुपए में मिलता था, संकट के वक्त वो सीधे 5,000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। इस पानी की कमी ने दरअसल एक अनरेगुलेटेड प्राइवेट वाटर टैंकर माफिया को पूरा ग्राउंड दे दिया है। बैंगलोर का डेटा देखिए, कैसे 12,000 लीटर के टैंकर्स के दाम संकट आते ही 1,800 से उछलकर सीधे 3,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। लोग मजबूर हैं, और बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उनकी इस मजबूरी का खुला आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में यह संकट अलग अलग रूप दिखा रहा है। राजस्थान में अंडरग्राउंड पानी इतना ज्यादा निकाला जा चुका है कि वहां के पूरे इलाके डार्क जोन्स बन चुके हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सूखा हर साल खेती तबाह कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा है, वहां पानी तो है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से ग्राउंड वाटर इतना जहरीला और कंटैमिनेटेड हो चुका है कि वहां से सिर्फ बीमारियां निकल रही हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या इसका कोई समाधान नहीं है? दरअसल है। भाग 2, प्राचीन इंजीनियरिंग, बिना कंप्यूटर के विज्ञान। हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही इन्हीं एग्जैक्ट चुनौतियों का बेहतरीन समाधान निकाल लिया था। ये एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट की टाइमलाइन सच में माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, दूसरी शताब्दी में चोला वंश द्वारा कावेरी नदी पर बनाया गया कलनाई डैम आज भी मजबूती से खड़ा है। फिर 16वीं सेंचुरी के उदयपुर की तरफ चलें तो महाराणाओं ने झीलों का एक ऐसा साइंटिफिक और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाया जिसे देखकर आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। और राजस्थान की इस चांद बावरी को देखिए, ये कोई आम कुआं नहीं है। इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन इस तरह किया गया था कि भयंकर से भयंकर गर्मी में भी साल भर पानी ठंडा रहे, सुरक्षित रहे और भाप बनकर उड़ने से बचा रहे। इसे कहते हैं असली क्लाइमेट अडेप्टेड आर्किटेक्चर। एक और चमत्कारी आंकड़ा सुनिए, 84। चित्तौड़गढ़ किले में दुश्मन का घेरा कभी भी पड़ सकता था, तो वहां वाटर सिक्योरिटी सबसे क्रूशियल थी।
उन्होंने किले की ढलान को इस बारीकी से काटा कि बारिश की बूंद बूंद वहां बने इन 84 कार्व्ड वाटर बॉडीज में इकट्ठी हो जाती थीं। यहां इतना पानी जमा हो जाता था कि 50,000 की सेना लगातार 4 साल तक बिना किसी और वाटर सोर्स के जिंदा रह सकती थी। है ना कमाल? लेकिन फिर आज हम कहां गलती कर रहे हैं? यही है हमारा भाग 3, आधुनिक विरोधाभास, बड़े बजट और बिल्कुल सूखे नतीजे। अगर आज हम सरकारी आंकड़ों और ऑफिशियल रिपोर्ट्स को देखें तो जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के नतीजे काफी इंप्रेसिव लगते हैं। डेटा बताता है कि 2014 में जहां सिर्फ लगभग 17% ग्रामीण घरों में नल से पानी आता था, वो आंकड़ा 2026 तक बढ़कर 80% से ऊपर पहुंच चुका है। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। और इस बदलाव के पीछे लगाया गया बजट भी एनॉर्मस है। ओरिजिनल एस्टिमेटेड बजट 3,60,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन दिसंबर 2025 आते आते केंद्र और राज्यों ने मिलकर 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट खर्च कर दिया है। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। इतना भारी भरकम खर्च होने के बावजूद भी ग्राउंड पर असल समस्या अभी भी बनी हुई है। इस पैराडॉक्स का जवाब छिपा है इस कॉन्सेप्ट में, जिसे हम पेपर सक्सेस वर्सेस ग्राउंड फेलियर कह सकते हैं। होता क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक कागजों पर तो नल के लगने का टिक मार्क लग जाता है, कनेक्शन पूरे दिखा दिए जाते हैं, लेकिन फिजिकल रियलिटी यह है कि उन पाइप्स को पानी सप्लाई करने वाला जो मेन रिजर्वॉयर या तालाब था वो तो कब का सूख चुका है। नतीजा, नलके तो हैं पर उनमें पानी नहीं। यहां तक कि इंडिपेंडेंट सीएजी ऑडिट की रिपोर्ट्स एक और शॉकिंग फैक्ट बताती हैं। जो नया वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें से लगभग 30 से 40% हिस्सा सिर्फ इसलिए कुछ ही सालों में कबाड़ बन जाता है क्योंकि उनकी मेंटेनेंस और देखरेख के लिए कोई ठीक ठाक सिस्टम ही नहीं बनाया गया। और बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने की नहीं है। अगर पाइप्स फंक्शन कर भी रहे हैं तो कई जगहों पर पानी पीने लायक ही नहीं होता। उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे खतरनाक तत्व मिल रहे हैं। सस्ते मटेरियल्स का यूज और स्रोत यानी रिजर्वॉयर प्लानिंग को टोटली इग्नोर करना इस पूरे मिशन को अंडरमाइन कर रहा है। तो इस सब का कोलैटरल डैमेज क्या है? आइए देखते हैं भाग 4, संकट का प्रभाव, सेहत, संपत्ति और बढ़ती गर्मी। जब पानी फेल होता है ना तो पूरा सिस्टम फेल होने लगता है। हेल्थ को देखें तो साफ पानी के बिना हैजा और टाइफाइड जैसी डेडली बीमारियां तेजी से फैलती हैं। आर्थिक रूप से सोचिए, एक गरीब परिवार की मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी खरीदने में निकल जाता है। और सामाजिक असर देखिए, आज भी बहुत सी जगहों पर महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है, जो सीधा उनकी सेहत पर बोझ डाल रहा है। और इस पूरी स्थिति में आग में घी डालने का काम कर रहा है हमारा बदलता मौसम। 2026 की इस एक्सट्रीम हीट को ही ले लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन के नीचे का पानी इतनी तेजी से गायब हो रहा है कि लेगेसी वेल्स और पुरानी पीढ़ियों द्वारा लगाए गए हैंडपंप्स कंप्लीटली नाकाम हो चुके हैं। ये पुअर मैनेजमेंट पर एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट डाल रहा है। इन सारे आंकड़ों, हमारे रिच इतिहास और फैल होते मॉडर्न सिस्टम्स का सार इस एक बहुत ही मजबूत कोट में समाया है। जब हम अपने इतिहास की बूंदों को भूल गए, तभी से हमारी प्यास शुरू हुई। आधुनिक बनने की इस रेस में हमने वो बेसिक विजडम खो दी है जिसके दम पर बिना किसी टेक के हमारे पूर्वज नेचुरली पानी मैनेज करते थे। और ट्रेजेडी ये है कि उसका फाइनल रिजल्ट आज हम भुगत रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आप इस एक सवाल पर जरा डीप सोचिएगा। हम सब जानते हैं कि पानी की हर बूंद एक जिंदगी है, तो क्या हम इस इंपॉर्टेंट मैसेज को आगे फैलाएंगे और समझदारी से स्टेप्स उठाएंगे, या फिर बस हाथ पर हाथ धरे बिल्कुल चुपचाप अपने नलकों के पूरी तरह सूख जाने का इंतजार करेंगे? इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि याद रखिए, पानी की एक बूंद बचाना आने वाला कल बचाने जैसा है। नमस्कार।